वो है आपका जो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो टॉपिक है ये चीज आपको डाइजेशन के नोट्स में नहीं लिखना है। जो चीज आपको लिखना है वो आगे जब आएगा तो मैं बता दूंगा। ये चीज सिर्फ आपको इसलिए बताया गया क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में सेल पढ़ा था, वहीं पे याद होगा ऑस्मोसिस पढ़ा था। ऑस्मोसिस में याद कीजिएगा तो आपका डेफिनेशन जो आता है कि हायर कंसंट्रेशन से जो मूवमेंट होता है वो टुवार्ड्स लोअर कंसंट्रेशन आपको देखने को मिला था। अब जो मन में डाउट ये आता है कि सर यहाँ पर ऑस्मोसिस क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बेटा, उसका रीजन है जब हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, क्योंकि आपका डाइजेशन के बाद जो टॉपिक आता है वो एब्जॉर्प्शन आता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर उसका इजेशन होता है। तो यहाँ पर आपको जो एब्जॉर्प्शन जब होगा डाइजेशन के बाद का प्रोसेस, उसमें जो ये डिफरेंट जो आपको ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स जो हैं आपको वहां पर दिखेंगे। तो अगर हमें मालूम होगा पहले से तो वो क्लियर होगा, अगर नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जब देखिएगा बेटा तो आप लोगों को अगर मैं बात करूं 9th में, तो 9th में जो पढ़ा था वो आप लोगों ने पढ़ा था कि जो सेल होता है उसका एक कवरिंग आप लोगों ने पढ़ा था जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते थे। उसके थ्रू आप लोगों ने इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, वो भी चीज आप लोगों ने देखा था। तो वो जो हम लोग सिंपल बोलते हैं कि वहां पर जो मूवमेंट हो रहा है वो जो हो रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो जब आप लोग मूवमेंट की बात करोगे तो मूवमेंट जो होता है वो आपको जो है वो दो टाइप्स के होंगे। फर्स्ट जब हम लोग बात करते हैं, अगर फर्स्ट की अगर बात की जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, अगर मान लीजिए कि हवा जो है आपके राइट और लेफ्ट साइड चल रहा है, मतलब राइट से स्टार्ट होकर लेफ्ट साइड चल रहा है, और आप उसी डायरेक्शन में जो है वो बाइसिकल या कोई भी चीज को रन कराते हो, तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि वेरी इजिली जो है वो वहां से मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एनर्जी जो कंजप्शन होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो वहां पर देखोगे कि वहां पर आपको जो एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वही चीज जो होता है बेटा कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होगा वो दो टाइप्स के होंगे। फर्स्ट जो होगा वो पैसिव मूवमेंट होगा और सेकेंड जो मूवमेंट होता है वो एक्टिव मूवमेंट होता है। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दोनों में डिफरेंस यही है कि जो पैसिव मूवमेंट होगा, अगर बोला जाए तो वहां पर आपको विदाउट एटीपी कंजप्शन, ये चीज याद रखना है कि जो पैसिव मूवमेंट होगा वो विदाउट एटीपी कंजप्शन, यहाँ पर एटीपी कंजप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जब आप देखोगे कि यहाँ पर जो है कि आपको जो एक्टिव मूवमेंट होगा, एक्टिव मूवमेंट में आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर जो है एटीपी कंजप्शन होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एटीपी, यानी कि एनर्जी डिपेंडेंट हो जाएगा, एनर्जी का यूज होगा। और यहाँ पर विदाउट एटीपी मतलब कंजप्शन ऑफ एटीपी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर पानी का जो है वो जैसे कि फ्लो जो है वो आपको राइट टू लेफ्ट है, अगर उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो तो वहां पे देखिएगा कि आप फ्रीली जो है मूवमेंट कर सकते हो, कोई एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में आप स्टार्ट करोगे मूवमेंट करना, वहां पर आपको लगेगा एटीपी का कंजप्शन हो रहा है, आपको एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो वही चीज होता है बेटा कि यहाँ पर जब देखेंगे तो पैसिव मूवमेंट में एटीपी कंजप्शन होगा, एक्टिव मूवमेंट में आपको जो है वो एटीपी कंजप्शन होगा, और पैसिव में आपको एटीपी कंजप्शन नहीं होगा। उसी में जब आप सिंपल देखेंगे जो नेक्स्ट आता है वो है ये जो पैसिव मूवमेंट है ये स्लो प्रोसेस है। इसी में जब एक्टिव की बात कीजिएगा, और जब आप इसी में जब सेकेंड देखोगे, जैसे आपका पैसिव है तो ये स्लो मूवमेंट होगा, जैसे ही आप एनर्जी लगाते हो तो फास्टर मूवमेंट होता है। मान लीजिए कि एक हम लोगों ने स्कूटी या बाइक ले लिया, अगर बाइक ले लिया बेटा तो अगर आप पैदल लेके चलोगे तो वो नॉर्मली देखने को मिलेगा कि स्लो मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसमें एनर्जी डालते हो, फ्यूल डालते हो, तो उसमें देखिएगा कि मूवमेंट जो होगा वो फास्ट करेगा, आप उसको एक्सीलरेट कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे एग्जांपल बिठाएंगे तो पैसिव मूवमेंट जो होता है वो स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का कंजप्शन नहीं है।
और एक्टिव मूवमेंट जो है वो फास्ट है क्योंकि एनर्जी का कंजप्शन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मूवमेंट जो होगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलने का मतलब है कि हमेशा जो मूवमेंट होगा वो हायर कंसंट्रेशन से मूवमेंट होगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो ये होगा आपको पैसिव मूवमेंट में। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए कि ये 100 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिएगा तो 100 है और एक साइड आपका 0 दिया गया है, यहाँ पर आपको बिल्कुल 0 है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे तो हायर से आपको लोअर मूवमेंट दिखेगा, लेकिन एक टाइम पे जो है वो इक्विलिब्रियम होगा, मतलब कि यहाँ पर जब 50 और 50 लेते हैं तो ये जो कंडीशन होगा वो बिल्कुल जो है वो कांस्टेंट होगा। तो होगा क्या, देखने को क्या मिलेगा कि वहां पर जो है आपको मूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी एक डिफरेंस है। लेकिन जब यही जब बात करते हो यहाँ पर, जब आप बात करते हैं एक्टिव का, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अगर यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं तो ये हो गया आपका 100 मॉलिक्यूल, यहाँ पर आपका 0 था। जब फर्स्ट देखेंगे तो मूवमेंट जो होगा वो 100 से 0 की तरफ होगा, और वहीं पर देखेंगे तो एक टाइम पर जो होगा वो आपका जो है वो 50 से 50 हो गया, मतलब जो अटेन करेगा वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है, मतलब वहां पर आपको बिल्कुल जो कंसंट्रेशन है वो आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद जब देखेंगे तो क्या दिखेगा कि जब यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ से 50 से जब मूवमेंट करना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगा और एक टाइम पे 0 और 100 हो जाएगा। तो ये मूवमेंट जो कंप्लीट मूवमेंट देखने को मिल रहा है जहां पर आपको 0 और 100 हो गया, तो इसमें जो सिंपल देखेंगे तो आपको जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो आपको इक्विलिब्रियम के बाद भी लो से हाई मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पर एटीपी कंजप्शन देखने को मिलेगा। अब यही चीज देखेंगे तो आपको जो मूवमेंट है वो आपको किस किस के थ्रू होता है वो चीज देखेंगे। तो 9th में हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर जब सिंपल देखेंगे तो फर्स्ट जो होगा वो होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट। तो आप जब इसमें फर्स्ट में देखोगे तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सेल में आप लोग पढ़ोगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। इस पे कोई भी फैक्टर लाइक टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मेटाबॉलिक इनहिबिशन, जिसमें आपका साइनाइड वगैरह हो गया, तो ये सब इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब इसी में देखते हैं कि जब आपका एक्टिव होगा तो इसमें जो है एसपीएम का फुल फॉर्म होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। इसी में जो होगा ये अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड मतलब लो टेम्परेचर से भी अफेक्ट हो सकता है, साइनाइड से भी अफेक्ट हो सकता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। फिर इसको डिफरेंट जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है। तो ये भी आपका जो देखने को मिलेगा, पढ़ेंगे जो 9th में पढ़ा था, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थ्रू द प्रोटीन। सिंपल आप जो फैसिलिटेट बोलेंगे तो प्रोटीन का यूज करके मूवमेंट देखने को मिलेगा। यही चीज अब देखोगे एक्टिव में तो सोडियम पोटाशियम पंप होगा। पंप जो होता है ये चीज आपको जो देखने को मिलेगा ये प्लांट फिजियोलॉजी में बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हो। इसी में होगा सोडियम पंप होगा, पोटाशियम पंप होगा, कैल्शियम पंप होगा। इसी में आप लोग एंडोसाइटोसिस पढ़ते हो, इसी में आप लोग एक्सोसाइटोसिस पढ़ते हो। ये जो पार्ट्स है ये आप लोगों का जो है वो एक्टिव का है, और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होगा ये आपका जो होगा वो पैसिव का होगा। ठीक है, इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसके अंदर आप लोग फर्स्ट जो है वो ऑस्मोसिस की बात करेंगे। सेजल बेटा बोलिए क्या प्रॉब्लम है बेटा, सेजल। बेटा सेजल बोलिए क्या हो गया। सेजल आवाज आ रही है बेटा। इसमें जो है आप मैसेज भी करके डाउट पूछ सकते हो, अगर आपको अनम्यूट करके भी खुद को जो है वो पूछ सकते हो। अब इसमें जो है ये टॉपिक जो है एग्जाम में आएगा बेटा, ये सारे चीजें आएंगी। ये जो है वो सेल का है तो ये पार्ट नहीं आता है, बट बेसिक पता होना चाहिए। ओके, एक बार सेजल आप आवाज चेक कर लीजिए, थोड़ा सा आप नेटवर्क एरिया में आइए। बाकी लोगों को आवाज आ रही है ना, आवाज चेक कर लीजिएगा। सेजल आप भी चेक कीजिए बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइएगा
क्योंकि बाकी लोगों को आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आप नेटवर्क एरिया में आइएगा। अब इसी में जब बेटा नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो है वो आपका जो नेक्स्ट है वो फर्स्ट है ऑस्मोसिस। संडे वाले एग्जाम में जो है वो आपको जो है वो आएगा, ये सारी चीजें जो है नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आपको ऑस्मोसिस वगैरह वहां पे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, ये सब सेल का पार्ट होता है, बट यहाँ पे पढ़ना है इसलिए बता रहे हैं। अब एक चीज बेटा याद कीजिए, नाइन्थ में जो है वो आपको ऑस्मोसिस पढ़ाया गया था। ऑस्मोसिस की जब बात कीजिएगा तो आप लोगों ने पढ़ा क्या था कि सिंपल जो है कि मूवमेंट जो है आपको जो आएगा बेटा वो आपको जो है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्लास हो जाने दीजिए, फिर हम लोग चैप्टर की बात करके आपको बताता हूँ। इसमें जब बात कीजिएगा ऑस्मोसिस में, जो नाइन्थ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मूवमेंट होता है वो आप लोगों ने पढ़ा था कि हायर कंसंट्रेशन से जो मूवमेंट होगा वो आपको लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ये चीज आप लोगों ने ऑस्मोसिस में पढ़ा होगा। इसी को थोड़ा सा हम लोग जो एग्जाम्पल के तौर पर भी लेंगे, और यहाँ पर आप लोगों को जो फर्स्ट दिया गया है, ये जब देखिएगा तो आपको जो है एक कंटेनर दिया गया जिसमें आपको डिवीजन देखिएगा तो ए और बी आपको किया गया है, ठीक है। अब इसमें जब देखिएगा बेटा जो हम लोग जो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं वो 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, और दूसरे में भी जो 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ये सिंपल ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिएगा तो हम लोगों ने ए में क्या किया, 100 जो मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट को ऐड कर दिया, दूसरे में जो ऐड किया वो 200 सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा कि जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा। तो फर्स्ट जब देखिएगा तो ये जो है कि यहाँ पर जो ए है उसमें आपको 900 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्री होगा, क्योंकि यहाँ पर 100 सॉल्ट थे, तो 100 सॉल्ट जो होगा वो 100 जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उससे बाइंड करेगा, फ्री जो है वो 900 हो गया। सेकेंड वाले में देखेंगे तो 200 सॉल्ट था, तो यहाँ पर जब सिंपल देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर आपको जो सिंपल देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको जो होगा कि 200 है तो फ्री कितना होगा, तो फ्री जब देखेंगे तो 200 है तो 200 मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाएगा, और जो बचेगा वो आपको बचेगा कंप्लीट 800। तो 800 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है प्रेजेंट फ्री होगा, वहां पर फ्री होगा। और ए जब देखेंगे तो वो डाइल्यूटेड होगा, और बी जो होगा वो आपको कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट की मिक्सिंग हो रही है। तो यहाँ पर जब बात करेंगे तो सॉल्यूट कौन सा होगा, तो सॉल्यूट सॉल्ट होगा, सॉल्वेंट वाटर हो जाएगा, फिर जो बनेगा वो सॉल्यूशन बनता है, जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे। अब यहाँ तक देखेंगे तो कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा, तो जिसमें आप देखेंगे कि फ्री मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो उस कंडीशन को आप लोग हाइपोटोनिक बोलते हो, और जिसमें आपको जो वाटर मॉलिक्यूल्स कम फ्री है वो होगा आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो आप लोगों ने पढ़ा था। अब इसी में देखेंगे तो यहाँ पर जो मूवमेंट हमेशा जो होता है वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होता है, जो हम लोगों ने 9th में बिल्कुल पढ़ा था। अब यहाँ पर जब डेफिनेशन की देखने की बात आती है तो देखेंगे तो सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट क्या चीज है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट जो हमारा है वो वाटर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर ले लिया गया, तो यहाँ पर हम लोग वाटर की बात करेंगे फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन किधर है, तो 900 तो भैया हायर है, 800 जो है वो आपका लोअर हो गया। तो मूवमेंट कहाँ से हो रहा है सॉल्वेंट के, तो हायर कंसंट्रेशन से हो रहा है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और कब तक होगा, जब तक ये इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए, जब तक ये बराबर ना हो जाए तब तक जो है वो हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट मूवमेंट करता रहेगा। ये सिंपल एक एग्जाम्पल है। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा था वो 9th में एक ही डेफिनेशन पढ़ा था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो हम लोग जो है वो डिफरेंट डेफिनेशंस को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डाइल्यूट था सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड था। तो यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो जो मूवमेंट हो रहा है वो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ हो रहा है। तो एक जो आपको जो सिंपल बनेगा वो सिंपल होगा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये आपको सिंपल सेकेंड डेफिनेशन भी आप लोग बोल सकते हो। इसी में जब थर्ड डेफिनेशन देखते हैं तो यहाँ पर
तो यहाँ पर जो हाइपोटोनिक है और हाइपरटोनिक, जब इसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो मूवमेंट क्या देखने को मिलेगा आपको, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल है, ये पार्टिकल है एल लगाइएगा, फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन मिलेगा जिसमें मूवमेंट होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। तो ये आपको जो कंप्लीट है वो ऑस्मोसिस के तीन जो है आपको डेफिनेशन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए कि 50 है, 50-50 है, तो ये जो कंडीशन होता है वो इक्विलिब्रियम होता है, दोनों तरफ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो इक्वल हो जाता है, तो मूवमेंट आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इस ऑस्मोसिस के डेफिनेशन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। 9th में एक ही डेफिनेशन था, यहाँ पर 3 है, जिसमें फर्स्ट आप हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो, उसी में डाइल्यूट से आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ बात कर रहे हो, थर्ड जो बात कर रहे हो तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से बात कर रहे हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। और ये जो है आपको तीन डेफिनेशन जो है वो आपको 11th में पढ़ाई जाती है, 9th में सिर्फ एक ही डेफिनेशन होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं बेटा कि यहाँ पर जो ऑस्मोसिस हो गया, ऑस्मोसिस के बाद जब हम लोग देखेंगे तो आपको जो दिखेगा वो यहाँ पर जो है डिफरेंट कंडीशन लिया गया है। डिफरेंट कंडीशन जो बात करते हैं तो एनिमल सेल का लिया गया है, जिसमें आप लोग देखोगे तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का जो है वो सॉल्यूशन का यूज किया गया है। अब यहीं पर आप लोग देखोगे जैसे कि 9th में एग्जाम्पल पढ़कर आए, तो इन हाइपोटोनिक है और एक जो है वो हाइपरटोनिक है, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। ये चीज याद रखिएगा, सिर्फ ये एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या मिलेगा कि ये जो है ये आपका एक सेल दे दिया गया, सेल जो लेना है वो आप आरबीसी ले सकते हो, जो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये जो सेल लिया हम लोगों ने आपको आरबीसी लिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो सेल के जो सराउंडिंग्स है, ये वाला जो रीजन है ये आपको हाइपोटोनिक है। सेकेंड में जब देखेंगे तो आपका जो एरिया जो आसपास का है वो हाइपरटोनिक है। अब यहाँ पर देखने को सिंपल मिलेगा, जो हम लोगों ने ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पढ़ा, तो ऑस्मोसिस का जो थर्ड डेफिनेशन है फोकस कीजिएगा, तो मूवमेंट जो होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू आपको हाइपरटोनिक होता है। ये चीज आप लोगों ने क्लियर देखा। तो जब बेटा इसी में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि जो मूवमेंट हो रहा है वो आपको जो दिखेगा कि हाइपो से हाइपर की तरफ। तो सराउंडिंग्स में फर्स्ट कंडीशन में क्या चीज है कि यहाँ पर जो है वो हाइपोटोनिक है, तो मूवमेंट जो होगा वो आपका जो होगा वो सेल के तरफ होगा, तो इधर की तरफ वो मूवमेंट करेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है वो होता है इंडो ऑस्मोसिस, जिसके अंदर वाटर जो है वो मूवमेंट कर रहा है सेल की तरफ। जब सेल की तरफ मूवमेंट करेगा तो वो सेल क्या चीज होगा, स्वेल हो जाएगा, जिसको टर्जिट भी बोलते हो। और एक टाइम पे देखने को मिलेगा कि सेल जो है आपका रप्चर भी हो गया, ब्रेक हो गया। सेकेंड में जब देखेंगे तो यहाँ पर सराउंडिंग्स में जो है वो हाइपर है, सेल में जो है वो हाइपो है। तो मूवमेंट जो होगा वो होगा आपको सेल से सराउंडिंग में, मतलब कि यहाँ पर जब देखेंगे तो वाटर का लॉस हो रहा है। जब वाटर का लॉस होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग जो बोलते हैं वो एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। और यहाँ पर जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा, जिसको फ्लैसिड बोला जाता है या क्रिनेटेड बोला जाता है। जो आपको स्वेलिंग्स जो थी दिख रही थी वो आपको स्वेलिंग नहीं होगी, वो जो है आपका जो है वो श्रिंक हो जाएगा। जब श्रिंक होगा तो वो जो आपका होगा वो एक्सोऑस्मोसिस के कारण होगा। ये आपको हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। ये तो आपको देखने को मिल रहा है आपको एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में कंडीशन जो है वो अलग हो जाएगी। अब देखिए कि यहाँ पर क्या दिखेगा, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे जो आपको दिखेगा कंडीशन प्लांट सेल का ले रहे हैं, जिसमें आपको हाइपोटोनिक है और हाइपरटोनिक है, दोनों सॉल्यूशन ले लिया। एक सेल लेना है, सेल को जो है वो सेम कंटेनर है उसमें डालना है। अब देखते हैं क्या होता है। ये जो फर्स्ट आप लोग देख रहे हो, जहाँ पे फर्स्ट कंटेनर में हम लोगों ने ले लिया कि यहाँ पर जो है वो हाइपोटोनिक है, सेकेंड में जो है वो आपको हाइपरटोनिक है। अब यहाँ पर देखिए, जब फर्स्ट में आपको जो है हाइपोटोनिक में जब मूवमेंट सेल की तरफ हो रहा है, इंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है।
एनिमल सेल में जो है वो रप्चर्स हो रहा था, ये देखा था ऊपर कि यहाँ पर देखिए तो रप्चर लिखा गया है, लेकिन प्लांट सेल में बेटा वो रप्चर्स नहीं होता। रप्चर क्यों नहीं होता? ड्यू टू द सेल वॉल। तो सेल वॉल जब देखेंगे तो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जिस कारण से वो जो है आपको जो है वो रप्चर्स नहीं करेगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर देखते हो कि सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को पता है वैक्यूल्स भी होगा, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में। जब एक्सोऑस्मोसिस होगा तो वो फ्लैसिड होगा, जिसको आप लोग जो बोलते हो वो प्लाज्मोलाइसिस बोलते हो। यानी कि जब वाटर का लॉस होगा तो वो कंडीशन जो होता है वो प्लाज्मोलाइसिस होता है, ठीक है। इसी में जब देखेंगे बेटा, जैसे ही आपका जब कंडीशन चेंज होगा, कंडीशन चेंज होने का मतलब है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सराउंडिंग्स में इंक्रीज करेगा तो वो फिर से वाटर जब सेल की तरफ मूवमेंट करेगा तो वो फिर से नॉर्मल शेप में हो जाता है। अगर एक एग्जांपल देके देखो तो ये आपका सेल है, ठीक है, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये एक सेल बनाते हैं। अब इसमें जब देखिएगा तो नॉर्मली क्या होगा कि यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको जो होगा कि जो सेल है उसमें आपको वैक्यूल्स होंगे। तो जब वाटर जो है वो कम होगा तो सभी जो है वो एक तरफ आपका शिफ्ट हो जाते हैं। मान लीजिए कि इस एरिया में आपका ब्लॉक हो गया, जैसे ही नॉर्मल कंडीशन होगा, जब वाटर आपका मूवमेंट करेगा टुवार्ड्स द सेल तो फिर से ये नॉर्मल कंडीशन होगा। तो जब आपका वाटर लॉस होता है तो उस कंडीशन को बोलते हो प्लाज्मोलाइसिस। और जब आपका दोबारा से रिटेन करता है नॉर्मल कंडीशन, जब आपको कंडीशन चेंज होगा तो उस कंडीशन को जो बोलते हो वो बोलते हो आप लोग डी प्लाज्मोलाइसिस। ये चीज याद रखिएगा। तो वहां पर जो सेल्स होंगे ये होगा आपको डी प्लाज्मोलाइज्ड, और उस कंडीशन में जो प्रोसेस होगा वो होगा आपको डी प्लाज्मोलाइसिस। ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज और है जो है आप लोगों ने पढ़ा था, वो है आपको आइसोटोनिक। जब आइसोटोनिक की बात कीजिएगा तो कंसंट्रेशन जो होगा वो दोनों का इक्वल होता है, बराबर होता है। बराबर का मतलब यहाँ पे एग्जांपल देके बताया गया कि यहाँ पर 1000 वाटर मॉलिक्यूल्स है, दोनों में है। सॉल्ट कितना ऐड किया गया तो 100, और यहाँ पर भी 100, मतलब फ्री कितने वाटर हैं तो 900 है, 900 है। जब देखेंगे तो बेटा नाइन्थ में ये बताया गया होगा टीचर की आपको जो है वो मूवमेंट जो होता है वो आपको नहीं होता है, लेकिन मूवमेंट होता है। होता कैसे है कि 900 है, 900 है तो एक बार अगर इधर से मूवमेंट करेगा और एक बार जो है वो इधर से मूवमेंट करेगा तो दोनों में देखेंगे तो कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहता है। तो इस कारण से जो नेट मूवमेंट होता है वो आपका जीरो होता है, लेकिन मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो लिखा भी गया नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। सॉल्वेंट पार्टिकल जो होगा नेट मूवमेंट जो होगा वो जीरो हो जाता है। इसी में देखिएगा तो कहाँ पे काम आता है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा होता है, मूवमेंट ऑफ लीव्स मिमोसा पुडिका, इसी में जर्मिनेशन ऑफ सीड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये चीज जो है वो जहाँ पे यूज होता है वो आप लोग सेल में पढ़ोगे। और यहाँ पर जो ये कंडीशन देख रहे हो ये भी आप लोग सेल में पढ़ोगे, तो यहाँ पर ये चीज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऑस्मोसिस अगर आप लोगों को क्लियर है तो एक बार रिमाइंड कर दीजिए, जिससे मैं आगे बढ़ने में हमें जो है वो बेनिफिट होगा। ऑस्मोसिस क्लियर है सभी को? सब लोग एक बार हाँ ना बोल दीजिए, जिससे जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपको जो है वो डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन भी आप लोगों को देखना है। ऑस्मोसिस क्लियर है, और हमारा जो टॉपिक है बेटा ये क्लियर मैं बता रहा हूँ। टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो जब आप देखिएगा तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक जो होगा वो आपको एब्जॉर्प्शन टॉपिक है। ये हमारा टॉपिक है डाइजेशन में। तो जो सेल में जो आप लोग पढ़ोगे वो चीज बताया गया है कि अभी सेल चैप्टर नहीं पढ़ा, तो वो चीज जो है यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक्टिव लिखा गया है तो एक्टिव मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग वो चीज पढ़ेंगे। अगर आपको क्लियर होगा तो एब्जॉर्प्शन जो है आप लोग इजिली समझ ले सकते हो, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में इससे आपको नहीं आएगा क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट है ही नहीं, लेकिन बताना जरूरी है, तभी आप लोग जो है वो क्लियर कर पाओगे। अब आते हैं बेटा कि यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर क्या चीज दिखेगा कि नेक्स्ट जो है वो है आपका डिफ्यूजन। ये जब डिफ्यूजन आप लोग देखते हो तो यहाँ पर जो हम लोग डेफिनेशन जो 9th में लिखते थे या 10th में लिखा होगा
वहां पर सिंपल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हम लोग बोल देते हैं। अब देखिए बेटा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पहले डिफ्यूजन का वो समझिए। अगर हम लोग बॉडी स्प्रे का यूज करते हैं ना, बॉडी पे लगाते हैं, तो अगर आप वो देखोगे तो नॉर्मली जो है वो जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें जो एक्ट कर रहा है वो सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो सॉल्यूट है, उसका कंसंट्रेशन जो है वो लो होगा। लेकिन जब बात करेंगे तो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है, अगर हम बॉडी पे स्प्रे करते हैं तो नॉर्मली जो कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो मूवमेंट कहाँ होता है, सराउंडिंग्स में होता है। तो उस कंडीशन में देखिएगा तो हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कहाँ है, जहां पे हम उस चीज को स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन सराउंडिंग्स में क्या चीज है कि आपका लो कंसंट्रेशन है, तो सॉल्यूट का मूवमेंट जो हो रहा है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। तो हायर से लोअर है, लेकिन किसका मूवमेंट है, तो सॉल्यूट का है। ये चीज दिमाग में हमें रखना है, जो चीज हमें आज तक हमें 9th में ये चीजें हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो यहां पर भी वही लिखा गया है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कहां से होगा, तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से होगा टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। कब तक मूवमेंट करेगा, जब तक वो इक्वल ना हो जाए, जब तक वो इक्विलिब्रियम तक ना पहुंच जाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी में दूसरा ले लीजिए, आप लोग अगरबत्ती जलाते हैं ना किसी एरिया में, जब पूजा करते हैं, तो देखिएगा जो उसकी खुशबू होती है वो चारों तरफ फैलेगी, आपको हर एक रूम में जाती है। तो वहां पर जब कंसंट्रेशन देखेंगे तो वो सॉल्यूट ही है सराउंडिंग्स के कंपेयर में, लेकिन वहां पर हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा, सराउंडिंग्स में लो होगा। तो मूवमेंट जो होता है वो हाई से लो होता है, लेकिन डिफ्यूजन में मूवमेंट जो होगा वो आपको सॉल्यूट को देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नॉट इसेंशियल है, इसेंशियल नहीं होगा। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो स्मोक हो गया, लिक्विड सॉल्यूट पार्टिकल इन लाइम जूस हो गया। इसी में जब गैस की बात कीजिएगा तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हो गया। तो ये सारे जो उसके आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। अब इसी में जब देखेंगे तो कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। जब बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो फर्स्ट होगा वो होगा आपको टेम्परेचर। फर्स्ट जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो फैक्टर दिखेगा वो टेम्परेचर दिखेगा। तो हायर टेम्परेचर फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। अगर सिंपल एग्जांपल दूं बेटा कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, तो एक चीज ध्यान रखिए, जब भी देखिए ना घर में खाना बन रहा होता है, खाना बनता है, तो देखिएगा कभी भी जब आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ जो फ्रेगनेंस है, स्मेल है, वो हम तक आ रही है, तो जितना ज्यादा हीट होगा वो उतना ज्यादा फ्रेगनेंस तक है जो है वो आप तक पहुंचेगा। लेकिन अगर उसी फूड को आप फ्रीज में डाल दोगे तो उसके देखिएगा कि उसके फ्रेगनेंस तक जो है वो आप तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन जैसे ही गर्म करेंगे तो वो फिर से फ्रेगनेंस जो है वो आपको फैलना शुरू हो जाएगा। तो वो चीज है कि हायर टेम्परेचर होगा तो फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे भी होता है, जिसमें आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, ग्राम्स लॉ होता है, तो ये चीज भी अफेक्ट करेगा डिफ्यूजन को। डिस्टेंस मोर होगा तो लेस डिफ्यूजन होगा, अगर बहुत दूर बैठे हैं तो वहां से आपको वो फ्रेगनेंस नहीं पहुंच सकती। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, तो कंसंट्रेशन जब हायर होगा तो फास्टर विल बी डिफ्यूजन। तो ये जो फैक्टर्स है ये भी जो इफेक्ट करेंगे वो आपके डिफ्यूजन को करते हैं। इसी में देखेंगे तो कहाँ पर हेल्प करता है, तो देखिएगा तो आपको जो है हेल्प की जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो होगा आपको रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, जो फर्स्ट दिया गया है। ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेगा। फेरोमोन्स होता है, फेरोमोन्स जो होगा आप लोग पढ़ोगे, ये चीज भी आप लोग, हार्मोन्स जो होते हैं ये सिक्रीशंस होते हैं जो आपको एनिमल्स में देखने को मिलेगा, जो 12th के रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। इसी में जब आप लोग देखिएगा जो आपका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस जो है उसमें भी आपको जो हेल्प करेगा वो आपका डिफ्यूजन करेगा। अब नेक्स्ट जो होता है बेटा वो है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब जब देखिएगा तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जब बात करोगे तो आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद कीजिए, 9th क्लास में क्या पढ़ा था, तो वहां पर जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और लिपिड्स प्रेजेंट होंगे जिसको फॉस्फोलिपिड्स बोलते थे। तो ये जो है आपको जब देखेंगे बेटा तो यहाँ पर जो है ये प्रोटीन्स है। अब क्या चीज देखने को मिलेगा, अगर कोई भी सब्सटेंस है तो यहाँ इससे क्या चीज होगा, वो बाइंड करेगा और मूवमेंट जो करेगा वो अंदर की तरफ जो है वो मूवमेंट करेगा। ये जो है वो आउटर है और ये जो है वो साइटोप्लाज्म मतलब कि आपका इनर हो गया।
तो यहाँ पर इसके साथ वो बाइंड करके क्या कर रहा है, अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ समय बाद जब देखेंगे तो ये जो प्रोटीन है वो सब्सटेंस अंदर आ गया, इससे फ्री हो गया और फिर से जो दोबारा से है ये नॉर्मल पोजीशन पे आपको पहुंच जाएगा। ये मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट भी आप लोग पढ़ोगे सेल में ही। तो ये जो सिंपल होता है ये आपका कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा जो मूवमेंट होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। और यहाँ पर जब देखेंगे तो नो एटीपी कंजप्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल जब देखिएगा तो इसी में देखो यहाँ पर आ चुका है आपका कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो है वो किसमें हेल्प करेगा, तो देखिए लिखा भी गया है फ्रुक्टोज सब्सटेंस। और हमारा जब डाइजेशन में देखिएगा तो फ्रुक्टोज जो है वो आपका एब्जॉर्ब होगा। इसी में देखेंगे तो ऑन आरबीसी होगा, लीवर सेल मेम्ब्रेन इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर आपका ग्लूकोज का भी एब्जॉर्प्शन की बात आ रही है। तो ये चीज जो है हम लोग को एब्जॉर्प्शन में भी देखने को मिलेगा, जिसमें कैरियर प्रोटीन्स जो है वो हेल्प करेगा आपको सिंपल किसमें, तो आपको मूवमेंट में। अगर बाहर की तरफ है तो वो मूवमेंट जो करा कर लाएगा वो अंदर की तरफ होगा। अब इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो दिखेगा कि नेक्स्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पहले इतना आप लोग देखिए, तब हम लोग जो है वो बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। इसमें ग्रेडियंट का मतलब जो सिंपल ले सकते हैं बेटा, किसी का भी जो आप बात करोगे मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आता है, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो उस टर्म के लिए हम लोग ग्रेडियंट यूज करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो आप लोगों ने पढ़ा, जो ऊपर क्या चीज देखने को मिला कि यहाँ पर जो है क्या चीज यूज होगा, तो एटीपी यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट पंप की बात करेंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा 11th में डिस्कस होगा। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो पहला जो है वो सोडियम पोटाशियम पंप आपको दिया गया। ये जो देखिएगा तो ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, ये जो सिंपल है ये आपका जो है वो सोडियम पोटाशियम पंप है। अब यहाँ पर देखिए कि कैसे जो है यहाँ पर एटीपी यूज होता है। अब बेटा देखेंगे तो जब हम लोग इसके ऊपर एक एटीपी इन्वेस्ट होता है, मतलब सिंपल लिखा गया 1 एटीपी इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसमें जब देखिएगा तो यहाँ से क्या चीज होगा कि 3 जो आपको सोडियम मॉलिक्यूल्स है, जो सोडियम आयंस है, वो मूवमेंट कर रहा है बाहर की तरफ। इसी में जब देखेंगे तो आपको जो पोटाशियम है वो जो 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वो आपको 2 आयंस जो दिखेंगे वो मूवमेंट करेंगे आपको अंदर की तरफ। और यही एटीपी जो कन्वर्ट हो जाएगा वो आपको एडीपी यानी कि डाइफॉस्फेट और कन्वर्ट हो जाएगा आपको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल आपको क्या चीज दिखेगा कि यहाँ पर जो है जब एक एटीपी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये जो है वो 3 मूवमेंट कर रहा है आउटर में, और यहीं से जो 2 है वो मूवमेंट कर रहा है आपको पोटाशियम, वो अंदर की तरफ कर रहा है। तो ऐसा जब मूवमेंट होता है बेटा जो अलग डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसा मूवमेंट जो होता है वो एंटीपोट बोला जाता है कि एक बाहर की तरफ जा रहा है, एक बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। तो ऐसा जो मूवमेंट होगा वो एंटीपोट होता है। अब यहीं पर नेक्स्ट देखेंगे तो ये जो होता है आपका सिम्पोर्ट होता है। सिम्पोर्ट का सिंपल सा मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पर जो 2 सब्सटेंस होंगे वो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जब देखिएगा तो सोडियम भी दिख रहा है और ग्लूकोज भी दिख रहा है। तो जब यहाँ पर देखेंगे तो दोनों का मूवमेंट जो हो आपको पंप के थ्रू जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है अंदर की तरफ, जिसमें आपको सोडियम दिख रहा है, इसी में ग्लूकोज दिख रहा है। तो ये आपका सिंपल जो होगा वो एक्टिव होगा। यहाँ पर आपको एनर्जी जो है वो खर्च करनी पड़ेगी। और ये चीज का जो आप लोग जो अप्लाई करोगे, कहाँ पर अप्लाई होता है, जब उसकी हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर 10th में पढ़ा था। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर याद होगा अच्छे से। तो वहां पर जब देखिएगा बेटा तो वहां पर क्या था कि सिंपल आप लोग ये बोलते थे कि जो आपका ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का उसमें हेल्प करता है। लेकिन जब यहाँ पर जब प्रॉपर देखेंगे तो मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन्स में भी जब ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स होता है तो भी जो है यही चीज हेल्प करेगा, पंप हेल्प करेंगे। और इसी में जब देखिएगा तो मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, जो मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है वहां पर भी हम लोग देखेंगे, जिसके ऊपर जो हम लोग बात करेंगे वो चार्ज के ऊपर बात करेंगे। ये जब देखिएगा तो आपको मेम्ब्रेन्स के ऊपर चार्ज मिलेगा, जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलेंगे। इसके बेसिस पे जो है हम लोग वहां पर उसको डिवाइड करेंगे और मसल कॉन्ट्रेक्शन जब पढ़ेंगे
और उसी में जब हम लोग नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन पढ़ेंगे तो भी आपको देखने को इसका यूज मिलेगा। तो अब उसके बाद देखिएगा तो आपका सोडियम पोटाशियम का दिया गया है, इसी में देखिएगा तो सोडियम पंप हो गया, पोटाशियम पंप है, कैल्शियम पंप है। तो ये डिफरेंट पंप्स का जो है वो एप्लीकेशन जो है आप लोगों को देखना है, और ये चीज जो है वो पूरे 11th में आप लोग पढ़ोगे भी। जैसे आपको लिखा भी गया है कि यहाँ पर जो सोडियम पंप है कहाँ दिखेगा, तो ये जो होगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो आप लोगों ने देखा था, तो क्या करेगा, मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होगा और मसल फाइबर्स पे दिखेगा। पोटाशियम पंप की बात कीजिएगा तो न्यूरॉन प्लस मसल्स पे मिलेगा। मेम्ब्रेन ऑफ गार्ड सेल्स पे भी आपको देखने को मिलेगा, जो आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। कैल्शियम का जब बात कीजिएगा तो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, वहां भी देखने को मिलेगा। और सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, ये चीज भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको बताई जाएगी। और यही जो प्रेजेंट होगा वो होगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स में। तो ये जो सिंपल है कि आपको जो है वो सिंपल जो किस किस मोड में आपका जो होता है एब्जॉर्प्शन हो सकता है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो आपको यहाँ पर जो है वो क्लियर बताया गया है। इसी में जो पढ़ेंगे तो वो आप जो पढ़ेंगे वो इंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है। उसके बाद जो सिंपल हम लोग आएंगे तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका एब्जॉर्प्शन का। तो इसमें जो है आप लोगों को रीज्वाइन करना है। रीज्वाइन कैसे करोगे, उसमें जो है वो सिंपल आप लोगों को जो लिंक